सिवान सदर अस्पताल में पहली बार मरीजों को सीटी स्कैन की सुविधा मिल रही है। ऐसे में जहां मरीजों का अब पैसा कम लग रहा है तो वहीं इन्हें सहूलियत हो रही है। सिवान सदर अस्पताल कैंपस में पहली बार सीटी स्कैन की सुविधा सिवान के लोगों को मिल रही है, जिससे अब मरीजों को बाहर सीटी स्कैन कराने के लिए नहीं जाना पड़ रहा है। सिवान सदर अस्पताल में बना सीटी स्कैन सेंटर 24 घंटे चालू रहता है। जायजा लिया संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने। सिवान वासियों को एक सौगात मिली हुई है। सिवान सदर अस्पताल में पहली बार सीटी स्कैन की सुविधा मुहैया हुई है। आप देख सकते हैं ये सीटी स्कैन सेंटर है, जो कि वैसे मरीज जो बाहर जाते थे और एक उनको मोटी रकम देनी पड़ती थी, ज़्यादा पैसा लगता था, अब ये सिवान सदर अस्पताल में सुविधाएं मुहैया कराएगी। आप देख सकते हैं ये सीटी स्कैन सेंटर है और हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी क्या क्राइटेरिया है, अंदर से दिखाने की कोशिश करते हैं। चूँकि अब जो अस्पताल के या अस्पताल के बाहर के जो पेशेंट होंगे उन्हें एक मोटी रकम देकर सीटी स्कैन करना पड़ता था, अब ये सुविधा आप देख सकते हैं सीटी स्कैन मशीन पहली बार यानी सिवान वासियों को सिवान सदर अस्पताल में मुहैया कराया गया है। आप देख सकते हैं ये सीटी स्कैन सेंटर है। कुछ टेक्नीशियन हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो क्या क्राइटेरिया है, आप बताएंगे क्या क्राइटेरिया है यहाँ सीटी स्कैन का। देखिए, ये हमारा सेंटर जो है पीपीपी मोड पर लगा हुआ है कल्पना नर्सिंग होम से। यहाँ हम सर्विस 24/7 देना है और यहाँ सिटी हेड का मिनिमम सबसे पूरे बिहार में मिनिमम रेट है 585 रुपये में होता है, जो कि ये बाहर इसका जाँच है 2200 रुपये। और सिटी एब्डामेन CCT जिसमें हम लोग दवा दे के करते हैं, उसका हम लोग मिनिमम 2925 रुपये में यहाँ रेट है, जो कि बाहर में ये जांच 8000 में होती है। और आप दिखाने की हम कोशिश करेंगे ये जो सीटी स्कैन मशीन है, यानी सिवान वासियों को एक सौगात मिली हुई है, खासकर सदर अस्पताल में। चूँकि एक ज़्यादा रकम देकर जो लोग थे वो सीटी स्कैन कराया करते थे और वही समस्या भी होती थी, चूँकि सिवान सदर अस्पताल से जाना पड़ता था, पैसा भी लगता था। अब ये सुविधा सिवान सदर अस्पताल में मुहैया कराई हुई है, जिससे जो मरीज हैं उनको काफ़ी सहूलियत हो रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। और नवादा में न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। यहां नवनिर्मित पुल के अप्रोच पथ नहीं बनने से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद कंपनी ने अप्रोच पथ बनाने का काम शुरू कर दिया है। नवादा कुंज पथ पर गोसाई बीघा के पास सकरी नदी पर पुल कई महीने पहले बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अप्रोच पथ नहीं होने के कारण लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते थे। सबसे ज्यादा समस्या बरसात में होती थी, जब लोग जुगाड़ के नाव के सहारे नदी को पार करते थे। अब अप्रोच पथ के बनने से लोगों में खुशी है। स्थानीय लोगों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल ने। नवादा में न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है, जहां हमने आपको पिछली बार दिखाया था कि किस प्रकार से नवनिर्मित पुल के अप्रोच रोड नहीं बनने के कारण लोगों को कड़ी मशक्कत करने के बाद नदी में प्रवेश कर लोगों को एक दूसरे से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। यह पुल गोसाई बीघा में बनाया जा रहा है, जो नवादा जिला मुख्यालय को रोह के कई गांवों से जोड़ती है और एक बड़ी आबादी जो है इस पुल के जरिए कनेक्ट होगी। मगर पुल के अप्रोच रोड के नहीं बनने के कारण लोगों का आवागमन पूरी तरह से ठप था और लोग बड़ी मुसीबत से सड़क को यहाँ से नदी को पार कर जान जोखिम में डालकर जाते थे। इस वक्त आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि निर्माण एजेंसी के द्वारा जो काम जो है वो शुरू कर दिया गया है और अप्रोच पथ को बनाने का काम शुरू हो गया है और यहाँ पे विभाग के जितने भी अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचकर काम का जायजा ले रहे हैं। हम संबंधित अधिकारी से हम जानते हैं। सर, क्या कुछ यहाँ काम चल रहा है? जी, अभी काम जो चल रहा है ये हमारा जो दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ दुकानें थी, घर थे, तो इसलिए इसमें जो है नया रिवाइज ऐड किया गया ये प्रोटेक्शन वाल, ताकि लोगों के दुकानें और मंदिर जो है वो बची रहे। और ये हमारा अगस्त सितंबर में रिवाइज होकर के एस्टीमेट आया है, उसके बाद फिर जो है हमारा काम स्टार्ट हुआ है। इसके लिए हम लोग खुश हैं। पुल बन गया और अच्छी तरह से, और चालू भी अभी है, इसी तरह से हो जाना चाहिए चालू। और पहले तो मुश्किल से आते थे। नहीं, हम लोग तो यहीं गांव के, ये गोसाई बीघा के हैं। लोग बरसात में सबसे ज़्यादा 3 माह परेशानी लोग झेलते थे और उसी कष्ट के कारण जो है, छोटे से काम के कारण जो है पुल का निर्माण जो है वो रुका हुआ था और आज यह अप्रोच रोड के बन जाने से लोगों को जल्द सुविधा मिल गई। हालांकि लोग अभी भी आ जा रहे हैं, मगर पुल का अभी विधिवत उद्घाटन होना बाकी है, तो जाहिर सी बात है लोगों में खुशी का माहौल है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा।
मकर संक्रांति को लेकर भागलपुर का बाजार जगदीशपुर का कतरनी चूड़ा और तिलकुट से गुलजार हो गया है। चूड़ा और तिलकुट की बढ़ती डिमांड को देखते हुए कारीगर दिन रात तिलकुट तैयार करने में जुटे हुए हैं। कतरनी और मालभोग धान की फसल अच्छी नहीं होने के कारण चूड़ा का उत्पादन नहीं हो पाया है, जिससे कि इस बार चूड़ा महंगा बिक रहा है। भागलपुर के बाजार में दुकानदार और ग्राहकों से बात की संवाददाता विकास कुमार ने। मकर संक्रांति को लेकर भागलपुर का बाजार गुलजार है। लोग खरीदारी करने के लिए दूर दराज से भागलपुर पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं भागलपुर के कचौड़ी गली में हूं, जहां की जगदीशपुर का कतरनी चूड़ा और तिलकुट लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। खासकर भागलपुर का यह कचौड़ी गली जो कि चूड़ा के लिए जाना जाता है और तिलकुट के लिए जाना जाता है, यहाँ पर जगदीशपुर का मशहूर कतरनी चूड़ा और तिलकुट जो है वो आसानी से उपलब्ध है और लोग यहाँ पर दूर दराज से खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बार जो है धान नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से चूड़ा जो है वो महंगा मिल रहा है। कैसे चूड़ा भी बिक रहा है? शुद्ध कतरनी चूड़ा भी 120 रुपये केजी है और शुद्ध मल्लो चूड़ा 140 रुपये केजी है। कितने प्रकार के चूड़ा उपलब्ध हैं अभी यहाँ कचौड़ी गली में? सभी 3 प्रकार का चूड़ा उपलब्ध है। लोग कौन से चूड़ा को ज्यादा पसंद करते हैं? कतरनी चूड़ा को। कतरनी चूड़ा को। तो कतरनी चूड़ा मकर संक्रांति को लेकर खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं। कतरनी चूड़ा की खरीदारी करने पहुंचे हैं। एकदम कतरनी चूड़ा जो है 14 जनवरी का जो है 1 नंबर रहता है। हम लोग किसान आदमी है, इसी को खरीदने के लिए पहुंच गए हैं। तो इस बार महंगा मिल रहा है चूड़ा? एकदम महंगा है। महंगा है, 20 रुपया केजी पर महंगा है। महंगा है, फिर भी खरीदारी हो रही है। फिर भी खरीदारी होगा, उपाय भी नहीं। हालांकि महंगा इस बार चूड़ा जो है वो महंगा है और फिर भी लोग जो है खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये भागलपुर का कचौड़ी गली है, जहां पर तिलकुट और कतरनी चूड़ा लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं। तिलकुट कैसे इस बार बिक्री हो रही है? बिक्री ठीक है सर, ठीक बिक्री है। कैसे केजी दे रहे हैं तिलकुट? 220 है, 210 है, 260 है। कितने प्रकार का तिलकुट है इस बार? प्रकार तो सर गुड़ का, चीनी का, फिर खोआ वाला आता है, फिर उससे बेस्ट भी आती है। तो हालांकि लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार जो है कतरनी चूड़ा वो महंगा है। कहीं ना कहीं तिलकुट का भाव भी इस बार ज्यादा है। इसके बावजूद भी लोग खरीदारी कर रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और खबरें लगातार जारी हैं, आगे देखते हैं बड़ी खबर। Lines presented by भारत की शान